हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। तो गाइज आप सभी जो भी आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। काफ़ी न्यू रिक्रूटमेंट्स लाइंड अप है जो आने वाली है। लेकिन आज का वीडियो जो हम आपके लिए लाए हैं ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो क्लास 4 का एग्ज़ाम होने के बाद आप सभी पूछ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स ऑल्सो, डायरेक्ट कॉल्स आपकी आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इसका कट ऑफ क्या रहेगा। 3-4 क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि सर जेकेएसएसबी क्लास 4 का कट ऑफ क्या रहेगा या एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। दूसरा कि सर अब आने वाले दिनों में अब जैसे हमारा एक एग्ज़ाम हो गया और हम पिछले साल जून जुलाई से जब का 2020 में कोविड के टाइम पे ये फॉर्म निकला था तो अब हम इस एग्ज़ाम से फ्री हो चुके हैं और हमारे 7 से 8 महीने इसमें चले गए हैं। ठीक है, हमने और कोई फॉर्म नहीं भरा। एक ये क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा थर्ड क्वेश्चन कि सर हम ऑल इंडिया लेवल पे जैसे अगर जो फॉर्म हर साल निकलते हैं उसमें से हम किस किस की तैयारी कर सकते हैं या हम रिजल्ट का वेट करें। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आपसे उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आप में से जिसने भी वीडियो फर्स्ट टाइम देखा है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल करियर सक्सेस। अब बात करते हैं गाइस सबसे पहले जेकेएसएसबी क्लास 4 के कट ऑफ के बारे में। गाइस देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ हो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करूंगा। जब भी कोई एग्ज़ाम होता है सबसे पहले उस पर सबसे मेजर जो चीज़ जिस पे मैटर करता है सारा कुछ सिलेक्शन प्रोसेस वो है उसकी वैकेंसीज, कि आपकी रिक्रूटमेंट में वैकेंसीज कितनी है। दूसरा, उस पूरी रिक्रूटमेंट में कितने लोगों का एप्लीकेशन था, कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोगों ने पेपर दिया। तीसरा, एग्ज़ाम का लेवल क्या है, इजी है, मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट है या एवरेज पेपर है। ठीक है, तो हम इन चारों चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करें तो अगर एक एग्जाम्पल लेके चलें, क्योंकि आपने देखा होगा 3.25 लाख के आसपास लोगों ने पेपर दिया है। फर्स्ट डे भी 80% स्ट्रेंथ थी जिन लोगों ने भरा था, दूसरे दिन भी ऑलमोस्ट 80% के आसपास था। तो ओवरऑल आप लेके चलो 3.25 लाख के अराउंड लोगों ने इसका पेपर दिया होगा और वैकेंसीज हैं आपकी कुछ हज़ार वैकेंसीज है, राइट। तो पॉइंट क्या है कि अगर आपका एग्ज़ाम का लेवल इजी रहता, अगर आपका एग्ज़ाम लेवल इजी हो, कट ऑफ जाता है हाई। हम एक एवरेज डिस्कशन करेंगे आज। अगर हमारे एग्ज़ाम का लेवल टफ हो तो कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। ठीक है, अब कहने का मतलब है कट ऑफ आपका डिपेंड करता है एग्ज़ाम के लेवल पे। दूसरा, उसमें वैकेंसीज कितनी है, कि कितने लोग शॉर्ट लिस्ट में जाएंगे, वेटिंग लिस्ट वगैरह वगैरह, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगा, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट वगैरह जो भी रहता है, तो वो बात की बात है। तो फिलहाल आप ये मान के चलिए, एक सिंपल सा डिस्कशन अगर हम करें एग्ज़ाम के बारे में तो एग्ज़ाम लेवल देखो, अगर आप मान लेते हैं 10 फ्रेंड्स हो फॉर एग्जांपल, हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, 10 फ्रेंड्स हैं आप लोग और 10 में से 6-7 बच्चों को लगता है कि नहीं पेपर हमारा टफ आया था। ठीक है, अब टफ पेपर में लगने का कि मेरा पेपर आज टफ है या आसान है, उसके 2 कारण होते हैं। सबसे पहला, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आसान पेपर भी टफ लगेगा। प्रॉपर वैसे कि हाँ भाई मेरा एग्ज़ाम की बढ़िया मैंने 2-3 महीने तैयारी की है तो हाँ भाई मैंने बढ़िया से प्रैक्टिस की है, 100 टू 200 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के निकाले हैं, तो देन यू कैन से यू हैव प्रैक्टिस मच, है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा कि रियलिटी में आप जो तैयारी करके गए वैसा पेपर एक्सपेक्टेड नहीं आया। ठीक है, तो 2 अलग अलग चीज़ें। पेपर टफ ये नहीं हो सकता कि सबके लिए टफ हो। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमारी भी बात हुई है, 85 अटैम्प्ट्स, 80 अटैम्प्ट्स, 90 अटैम्प्ट्स, उसमें एक्यूरेसी बड़ी मैटर करती है। ठीक है, आपको सिर्फ अटैम्प्ट्स के पीछे नहीं भागना है कि मैं 100 में से 90 करके आ जाऊं तो नंबर आए हमारे 40 या 30, नेगेटिव मार्किंग में सारे चले जाए। और जब भी नेगेटिव मार्किंग भी होती है कट ऑफ पे काफ़ी फर्क पड़ता है। ठीक है, अब देखो उसमें भी 2 चीज़ें, ऐसे भी लोग होंगे जो 90 प्लस करके आए होंगे, एक्सेप्शंस ऑल ऑलवेज देयर, और वो स्ट्रेंथ बड़ी कम रहती है एज कंपेयर टू एवरेज स्ट्रेंथ। ठीक है, एक एवरेज स्कोर जो मैंने देखा वीडियोस के कमेंट्स वगैरह में जो हमें भी आपने शेयर किया, वो ये था कि अराउंड 50-55 तो हर किसी ने ऑलमोस्ट मैसेज किया ही है। तो अगर हम एक ओवरऑल देख के चलें, अगर 100 मार्क्स का पेपर है उसमें जीएस की वेटेज आपकी 40% है, बाकी आपका 60% है मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ठीक है,
तो 50-55 मुझे लग रहा है कि सभी का एवरेज स्कोर जा रहा है। तो 50 के नीचे अगर आप कहो कि 40-50 के नीचे, तो उसमें चांसेस सिलेक्शन के बड़े कम रह जाते हैं एज कम्पेयर टू ऐसे लोग जिन्होंने 70 के अराउंड अटैम्प्ट्स किए हों। जबकि ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अपने अटैम्प्ट्स हमें बता रहे हैं 70, 82, 76। आज ही 2-3 बच्चे बता रहे थे कि दे हैव स्कोर्ड अराउंड 79 समथिंग, ऐसा कुछ था। तो कहने का मतलब हो गया कि हम दो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला कि अगर मेरे 50-55 के नीचे अटैम्प्ट्स हैं तो वो काफ़ी कम होंगे अगर हम मेरिट में आने की बात करें, ठीक है ना। हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और मेरिट में आना दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के 65 मार्क्स हो फॉर एग्जांपल, और रिजल्ट में मान लो कि 65 वाला भी फॉल करता है लिस्ट में, 65 पे ही हज़ारों लोग होंगे, है ना। तो इस तरह का अगर हम देखा जाए तो कंपटीशन लेवल इज़ ह्यूज। इतना इस सबसे बड़ा एग्ज़ाम अभी तक JNK में कंडक्ट हुआ है जहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा, और वो भी 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो अगर तो आपके अटैम्प्ट्स अराउंड 60 प्लस है, मतलब अगर आपकी एक्यूरेसी भी बढ़िया है, 65-70 के आसपास है, तो तब आपके थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के एज कम्पेयर टू 40-50 अटैम्प्ट्स। क्योंकि आप खुद देखो, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैथ रीजनिंग आपकी सेक्शन थी 40 आउट ऑफ 40 वाली, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। इंग्लिश 20 में से 15 हर कोई कर सकता है, ठीक है। तो आप 60, 50, 50, 60, 55, 54 नंबर तो इधर से ही आपके बन जाते, ठीक है। GS में अगर हम एग्जांपल लेके भी चलें 40 नंबर है। इनफैक्ट हमारे क्लास नोट्स में से 40 में से अराउंड 35-33 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली आस्क्ड इन द पेपर। रीजनिंग तो फुल 20 आउट ऑफ 20 आपके क्वेश्चंस ऐसे थे जो शायद ही क्लास में कोई ना कराया, और हर टाइप कवर की गई है। तो इसका एक ओवरऑल अगर देखा जाए, हम कुछ लोगों के एनालिसिस पे डिपेंड नहीं रह सकते कि मेरी अगर 100 लोगों से बात हुई तो वही कट ऑफ बनेगा, ऐसा नहीं होता। 3.25 लाख लोग ने अगर पेपर दिया है, और हम हर एक से तो मिले नहीं, है ना ही आप मिल सकते हैं, राइट। किसके कितने अटैम्प्ट्स हैं, कोई खाली छोड़ के आया है, कोई 90 करके आया है, कोई 60 करके आया है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनफैक्ट मेरी तो ये सजेशन रहेगी इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए। अब दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था आपका कि सर अब हम इस एग्ज़ाम से फ्री हो चुके हैं, तो अब हम क्या रिजल्ट का वेट करें। गाइस देखो, जब जिस दिन एग्ज़ाम, एक चीज़ आज के बाद आप याद रखिएगा, वीडियो में कोशिश करूँगा 10 मिनट के अंदर अंदर हो। एक चीज़ याद रखिएगा, जिस दिन रिक्रूटमेंट आती है और उसका फॉर्म निकलता है या पता चल जाता है कि रिक्रूटमेंट आने वाली है, वो डे होता है आपका फर्स्ट डे प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। और जिस दिन पेपर हो गया, दैट इज़ द लास्ट डे ऑफ दैट रिक्रूटमेंट। उसके बाद आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन होगा, यू विल रिसीव कॉल लेटर, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, यू आर इन। जिसने बढ़िया पेपर किया हो वो इन चीज़ों में फंसता ही नहीं है कि मेरा कट ऑफ क्या रहेगा, मेरे इतने नंबर कम ना हो जाए, इतने नेगेटिव हो जाए। अब तो आंसर कीज भी आ चुकी हैं। तो मेरा दूसरा पॉइंट है कि अब आप लोग इससे फ्री हो चुके हो। आपके सामने आर्मी GD का एग्ज़ाम है, JKP कांस्टेबल का पेपर है, JK पुलिस सब इंस्पेक्टर भी एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम में, रिक्रूटमेंट आ सकती है, काफ़ी बड़ी वैकेंसीज आएंगी। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल भी अगर मैं बात करूँ, IBPS का कैलेंडर आ चुका है। बैंक एग्जाम्स के जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, इस बार मिस मत करिएगा। लास्ट ईयर काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था IBPS का ड्यू टू कोविड एंड ऑल, लेकिन इस बार अगर आप चांस मिस कर चुके हो, 2021 इज गोइंग टू ब्रिंग ए लॉट ऑफ रिक्रूटमेंट्स। आज UPSC का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, KS का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। व्हाट एल्स यू नीड। SSC के एग्जाम्स लाइंड अप हैं, अभी MTS का पेपर आया है, CGL और बाकी नोटिफिकेशंस भी आप देख रहे होंगे। तो कहने का मतलब हुआ, अब पुराना प्री कोविड जो टाइम था, कोरोना वायरस के फैलने से पहले का जो टाइम था, जब आप धड़ाधड़ फॉर्म भरते थे, धड़ाधड़ आपके एग्ज़ाम्स होते रहते, पूरा साल एग्ज़ाम चलते थे, अब दोबारा वैसा टाइम आप अपनी लाइफ में लाएं। अब दोबारा टारगेट बना लें कि मुझे इस साल जो मेरा पिछले साल टाइम वेस्ट हुआ है, वो टाइम में यूटिलाइज नहीं कर पाया, इस साल मुझे वो टाइम अपना इन्वेस्ट करना है प्रॉपर प्रिपरेशन में, ठीक है। तो जो भी एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशंस हैं, कौन सा पेपर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, किसका पेपर कब है, कितनी वैकेंसीज है, वो हर चीज़ हम ऑलरेडी आपसे चैनल पे हमारे डिस्कस करते हैं। और हमारे चैनल पे खाली पढ़ाया नहीं जाता, आपको डिस्कस भी किया जाता है आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर की जाती है, और हर एक चीज़ जो कि आपको आपकी गवर्नमेंट जॉब लेने में हेल्प करे। तीसरा क्वेश्चन, सर अब इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है। क्लास 4 इज़ डन,
पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की अगर आप बात करो, उसमें भी वी हैव ए लॉट ऑफ सिलेक्शंस। अगर हम बात करें पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की, जिसमें ओपन मेरिट का 80 कट ऑफ गया था, तो वो बड़ा ही कम लोगों ने सोचा भी होगा कि 80 कट ऑफ जाएगा 120 में से। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कट ऑफ। आपका जो एग्ज़ाम हुआ है बड़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो टाइम नहीं है सोचने का। अगर आपको लगता है कि खुद से प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज हो, 500 तरह की वीडियोस देख के नहीं पता चल रहा, कहीं कमी रह जाती है। क्लास 4 के एग्ज़ाम के बड़े बच्चे कह रहे थे कि सर रीजनिंग हमने पूरी आपके चैनल से फॉलो किया और हमारा बढ़िया से पेपर हुआ, हमें लगा ही नहीं कि हमने कोई चीज़ नहीं पढ़ी। तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी आपसे नहीं हो पा रही है, कहीं कमी आ रही है, करियर सक्सेस इज ऑलवेज देयर फॉर यू। JKSSB, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, इतने सारे रिक्रूटमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और इनके पेपर डेट्स भी आपके सामने हैं। जुलाई में होगा इसका पेपर। तो स्टिल यू हैव ए लॉट ऑफ टाइम। अगर आप चाहते हो, फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट। आप कोई भी चीज़ सोच के या घर बैठ के अचीव नहीं कर सकते, यू हैव टू स्टार्ट। अगर घर पे भी तैयारी करनी है, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, ठीक है। तो आप फ्री काउंसलिंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप विजिट करिए हमारे ऑफिस में, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। क्लासेस अटेंड करिए, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले दिनों में आपको आपका करियर जो है राइट डायरेक्शन में बनाने के लिए हेल्प करेंगी। और एक चीज़ याद रखिएगा, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। अभी ऐसा लग रहा होगा कि नया साल अभी जस्ट कल ही हुआ था और आज हम 4 मार्च में बैठे हैं 2021 में, ठीक है। तो टाइम विल नॉट स्टॉप, आपको स्टार्ट करना ही होगा एट एनी कॉस्ट। तो आप सभी अच्छे से रहें, बढ़िया से तैयारी करें और कोई भी आपको हेल्प चाहिए, करियर सक्सेस इज ऑलवेज देयर फॉर यू। आपके लिए फ्रेश बैचेस जल्दी ही स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट वीक मंडे से। आज से JKSSB अकाउंट असिस्टेंट का फ्रेश बैच स्टार्ट किया गया है। आप में से अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, डायरेक्टली कॉल करिए 9419145317 पर। हमारा एड्रेस है करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, जिसका नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस फ्रॉम प्ले स्टोर। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।